यह एक ऐसा अपराध था जो इतना अजीब, कोल्ड और सोची समझी योजना वाला था कि इसने दो देशों जापान और इंग्लैंड को सदमे में डाल दिया। संदिग्ध जापान की मोस्ट वांटेड सूची में शीर्ष पर पहुंच गया था और उसने अपनी असली पहचान छुपाने के लिए अपने ही चेहरे को बिगाड़ लिया था। शैतान में आपका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं तात्सुया इचिहाशी और उसकी पीड़िता लिंडसे होकर का मामला। इस मामले में बहुत से भयावह विवरण हैं। एक फूलदान में मिली लाश, पकड़े जाने से बचने के लिए प्लास्टिक सर्जरी और एक ऐसी खोज जो जापान की पुलिस को सालों तक परेशान करती रही। हालांकि हमारी कहानी जापान में खत्म होती है, लेकिन शुरुआत होती है इंग्लैंड के कोवेंट्री शहर से। लिंडसे होकर का जन्म 30 दिसंबर 1984 को हुआ था। वो एक बहुत ही खुश मिजाज लड़की थी, पढ़ाई में तेज और दोस्तों के बीच काफ़ी लोकप्रिय। 2006 में उसने जीव विज्ञान में प्रथम श्रेणी सम्मान के साथ स्नातक पूरा किया। अपनी मास्टर्स डिग्री शुरू करने से पहले लिंडसे कुछ नया प्रयास करना चाहती थी। उसने सोचा कि क्यों ना 1 साल यात्रा की जाए और साथ ही साथ काम भी। इसलिए अक्टूबर 2006 में उसने नोवा नाम के एक शिक्षण विद्यालय के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और जापान के लिए निकल गई। लिंडसे को टोक्यो के कोइवा जिले में नियुक्त किया गया। टोक्यो एक बहुत ही जीवंत और दिलचस्प शहर है और लिंडसे को वहां रहना बहुत पसंद आ रहा था। बाद में वो चिबा चली गई क्योंकि वहां किराया सस्ता था। वो अपनी परिवार और अपने प्रेमी के साथ लगातार संपर्क में रहती थी। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था जब तक मार्च 2007 में उसके साथ एक अजीब मुठभेड़ नहीं हुई। एक दिन जब लिंडसे स्टेशन से अपनी साइकिल निकाल रही थी तो एक आदमी ने पीछे से आकर कहा, "यू आर माई इंग्लिश टीचर।" लिंडसे भ्रमित हो गई क्योंकि वो उसका छात्र नहीं था। उसने अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन वो आदमी उसका पीछा करने लगा। वो साइकिल चला रही थी और वो आदमी उसके पीछे भाग रहा था। जब वो अपने अपार्टमेंट पहुंची तब उस आदमी ने अपना परिचय दिया। उसका नाम था तात्सुया इचिहाशी। उसने लिंडसे से अनुरोध किया कि क्या वो उसे प्राइवेट इंग्लिश का ट्यूशन दे सकती है। लिंडसे ने पहले मना किया, लेकिन जब तात्सुया ने 3500 येन प्रति घंटा का प्रस्ताव दिया तो लिंडसे मान गई क्योंकि उसे अतिरिक्त पैसों की जरूरत थी। अपार्टमेंट से जाने से पहले तात्सुया ने लिंडसे का एक स्केच बनाया और अपना नाम और नंबर वहां छोड़ दिया। तात्सुया 28 साल का था और एक धनी परिवार से संबंधित था। उसके पिता डॉक्टर और माता डेंटिस्ट थी। तात्सुया खुद डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन परीक्षाओं में असफल होने के कारण वो हॉर्टिकल्चर की पढ़ाई करने लगा। डिग्री लेने के बाद उसने कोई काम नहीं किया और अपने माता पिता से मिलने वाले 1 लाख येन के मासिक भत्ते पर जीता था। वो एक अकेला व्यक्ति था जिसे फिटनेस का जुनून था, लेकिन उसके अंदर एक शैतान भी छिपा था। 24 मार्च 2007 को लिंडसे और तात्सुया एक कॉफी शॉप में मिले। सीसीटीवी में दोनों को साथ देखा गया। बैठक के बाद तात्सुया ने कहा कि वो अपने पैसे घर पर भूल गया है और लिंडसे को उसके साथ उसके अपार्टमेंट चलना होगा। लिंडसे टैक्सी लेकर उसके साथ गई और टैक्सी चालक को बाहर प्रतीक्षा करने को कहा, लेकिन लिंडसे कभी बाहर नहीं आई। टैक्सी ड्राइवर ने सोचा शायद योजना बदल रही होगी और वो चला गया। जब लिंडसे अगले 2 दिन काम पर नहीं आई तो पुलिस को सूचित किया गया। लिंडसे के रूममेट्स ने तात्सुया के बनाए हुए स्केच के बारे में बताया। जब पुलिस तात्सुया के अपार्टमेंट पहुंची, उन्होंने देखा कि बत्ती बंद थी, लेकिन अंदर कोई था। जैसे ही पुलिस ने अंदर घुसने की कोशिश की, तात्सुया ने दरवाजा खोला और पुलिस को धक्का देकर वहां से भाग निकला। 9 पुलिस अधिकारी होने के बावजूद वो उसे पकड़ नहीं पाए। तात्सुया टोक्यो की गलियों में गायब हो गया। जब पुलिस ने उसके अपार्टमेंट की तलाशी ली तो बालकनी पर एक बाथटब मिला जो मिट्टी और रेत से भरा था। उसके अंदर लिंडसे होकर का शव दबा हुआ था। उसे बुरी तरह मारा गया था और उसका सिर पूरा मुंडवा दिया गया था। तात्सुया ने बाथटब में कुछ ऐसे केमिकल्स डाले थे ताकि शव जल्दी डिकम्पोज हो जाए और ऊपर फूलों के बीज बो दिए थे ताकि वो एक फूलदान जैसा लगे। अगली सुबह तात्सुया जापान का सबसे बड़ा वांटेड अपराधी बन गया, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रहा था। लिंडसे का परिवार जापान आया और उन्होंने खुद तात्सुया को ढूंढने की कोशिश की। यहाँ तक कि उनके पिता ने याकुजा जापानी माफिया से भी मदद मांगी। इस बीच तात्सुया ने अपनी पहचान छुपाने के लिए हद पार कर दी। उसने खुद ही अपने शरीर के तिल मस से काट दिए, अपने निचले होंठ का एक हिस्सा कैंची से काट दिया और अपनी नाक की आकृति बदलने के लिए
उसे सुई धागे से सी दिया। उसने कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम किया और उन पैसों से बाद में प्लास्टिक सर्जरी करवाई। अक्टूबर 2009 में एक प्लास्टिक सर्जन को शक हुआ कि उसने जिस आदमी का ऑपरेशन किया है वो तात्सुया है। उसने पुलिस को पहले और बाद की तस्वीरें दी। इन तस्वीरों के कारण तात्सुया घबरा गया। वो एक बंदरगाह ओसाका से भागने की कोशिश कर रहा था जब एक कर्मचारी ने उसे पहचान लिया। 10 नवंबर 2009 को तात्सुया इचिहाशी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने स्वीकार किया, यस आई एम तात्सुया इचिहाशी। मुकदमे के दौरान तात्सुया ने माना कि उसने लिंडसे के साथ गलत काम किया और फिर उसका गला घोंट दिया क्योंकि उसे डर था कि पड़ोसी लिंडसे की चीखें सुन लेंगे। 21 जुलाई 2011 को उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जेल में उसने एक किताब भी लिखी जिसमें उसने अपने भागने की पूरी कहानी बताई और किताब से होने वाली कमाई को उसने लिंडसे के परिवार को देना चाहा, लेकिन लिंडसे के परिवार ने उस किताब से होने वाली कमाई लेने से मना कर दिया। लिंडसे एक प्रतिभाशाली और प्यारी लड़की थी जो लोगों की मदद करने जापान आई थी, लेकिन उसकी यही अच्छाई उसके खिलाफ इस्तेमाल की गई। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये मामला दिलचस्प लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।